अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आईएमएफ का जो वफद पाकिस्तान में आया था और वो वापस चला गया। आईएमएफ का जो वफद आया था उसके नतीजे में स्टाफ लेवल का जो मुआहदा था वो अभी तक नहीं हो सका, मगर इसके अंदर ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल का मुआहदा है वो हो जाएगा, लेटर ऑन हो जाएगा और इसके जो नतीजे में 1.1 जो बिलियन डॉलर्स की जो पाकिस्तान को किस्त मिलनी है वो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। इसके अंदर दो तीन ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आईएमएफ और हमारे दरमियान जो स्टाफ लेवल का मुआहदा नहीं हो सका। उसमें एक तो जो चीज़ थी वो पेट्रोलियम लेवी की थी कि आईएमएफ ने शर्त रखी थी कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया जाए और पाकिस्तान ने वो नहीं किया। मगर उसके बाद, उसके जाने के बाद हुकूमत ने 10 रुपये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अपनी जो पेट्रोलियम लेवी की मद में 10 रुपये का इजाफा कर दिया है। और दूसरा जो एक इसके अंदर जो बड़ी एक और अहम जो चीज़ थी वो रियल स्टेट सेक्टर था। रियल स्टेट सेक्टर पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक वज़ीर-ए-आज़म का जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है वो हुकूमत ने तैयार किया हुआ था और उसको हुकूमत ने उसको आईएमएफ के सामने पेश भी किया, मगर आईएमएफ उस पे एग्री नहीं कर सका या हुकूमती जो वो पैकेज तैयार किया गया था वो कोई इतना कन्विंसिंग शायद नहीं था कि जिस पे आईएमएफ उस पे एग्री करती। और पाकिस्तान में ये नाज़रीन आपको बताते चले कि पाकिस्तान में जो रियल स्टेट सेक्टर है वो एक इंडस्ट्री की हैसियत इख्तियार कर गया है और तकरीबन पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद लोग जो है वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और उनका रोज़गार, उनका चूल्हा इसी कारोबार से चल रहा है। और पाकिस्तान में जो इसकी मुखालफत जो सामने आई थी वो दूसरी इंडस्ट्री की जो मुख्तलिफ जो दूसरी इंडस्ट्री है, जैसे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है, वो उनकी तरफ से इसकी मुखालफत सामने आई थी कि रियल स्टेट सेक्टर में कोई मुराद, कोई सब्सिडीज़, कोई ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ना दी जाए। उसकी वजह ये है, उन्होंने इसके अगेंस्ट जो अपना आर्गूमेंट पेश किया वो ये पेश किया कि जो रियल स्टेट सेक्टर है इसके अंदर जो ब्लैक मनी है, ये जो काला धन है, ये पार्क हो जाता है। ये किसी हद तक तो पहले बात दुरुस्त तस्लीम की जाती थी और अभी भी किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हमारा जो फेयर मार्केट वैल्यू है, यानी कि जो प्रॉपर्टी की असल कीमत जो मार्केट में अवेलेबल होती है उसके अंदर, और जो एफबीआर ने जो उसके रेट्स दिए हुए हैं वो किसी जगह पे उस मार्केट जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसे मैच नहीं करते और वो जो है ना फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है और एफबीआर वैल्यू उसकी कम होती है, तो वो उसके अंदर जो ब्लैक मनी है या जो ग्रे मनी है वो पार्क हो जाती है। तो इस बिना पे उन्होंने मुखालफत की थी, मगर इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक जो हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है वो एक तैयार किया हुआ, जो कि बड़ा एक लुक्रेटिव किस्म का पैकेज है, जिसके अंदर ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इसका जो टैक्सेस हैं 236 के और 236 सी, ये भी कम होने की उम्मीद है इसके अंदर। और इसके ऊपर भी जो है चीज़ें वो चल रही हैं, मामला चल रहे हैं। इसके अंदर जो अभी तक 2 साल हो गए हैं, ये जो रियल स्टेट सेक्टर है ये बहरान का शिकार है और तकरीबन इसमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50% से ज़ायद ट्रांजैक्शन इसमें कम हो गई हैं और अब लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। मगर जो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा आईएमएफ के सामने कि अगर रियल स्टेट सेक्टर में हम लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं देंगे टैक्सेस, क्योंकि ये तो चेयरमैन साहब भी इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि रियल स्टेट सेक्टर में जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, उनकी रेशो काफ़ी ज़्यादा है और इसको कम करने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर हो ये रहा है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो बाहर के मुल्कों में जा रही है और उसके वो जब पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट बाहर जाती है तो वो डॉलर की सूरत में जाती है। और मुबैना तौर पर इससे ये एक लिस्ट सामने आई है कि जिसके अंदर 72 रियल स्टेट सेक्टर से जुड़े हुए जो बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उन 72 बंदों की कुछ लिस्ट सामने आई है जो कि पैसा बाहर, ये प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर करवाने में ये जो मददगार साबित हो रहे हैं या जो कोई डीलिंग कर रहे हैं उसके सिलसिले में। और दूसरी बात ये कि ये जो हुकूमत ये इक़दामात लेने जा रही है वो उसकी बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में 72 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रियल स्टेट सेक्टर से, प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं। उम्मीद है कि इसके अंदर कोई ना कोई जो है ना वो बेहतर कोई ना कोई सूरत हाल निकल आएगी
अब लोग जो बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, खासतौर पे यूएई में कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट होने की वजह ये भी है कि वहाँ पे आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा है। मतलब अगर आपको 5 करोड़ रुपए की या 6 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो उनको मंथली रेंट आता है वो 2-2.5 लाख रुपया आ सकता है, 3 लाख रुपया आ सकता है। और जबकि यही अगर कोई 5 या 6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर दुबई में या यूएई में कर दी जाती है, तो उससे जो मंथली रेंट आता है वो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए के करीब आता है। तो इस सूरत हाल को भांपते हुए, क्योंकि एक तो ज़र मुबादला पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, दूसरा ये कि इस इंडस्ट्री के बहरान में होने की वजह से पाकिस्तान की 72 इंडस्ट्रीज जो है वो भी इफेक्ट हो रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल को भांपते हुए हुकूमत ने एक पैकेज तैयार किया था, और उस पैकेज में बहुत सारी चीज़ें शामिल थी, और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी सेक्टर पे टैक्सेस एक बहुत बड़ी जो है ना उसका रेशो है, उसको कम करने के लिए भी एक काम हो रहा था और उस पर बातचीत हो रही थी, जिस पे उम्मीद है, क्योंकि ये जब तक इसके टैक्सेस कम नहीं होंगे तब तक रियल एस्टेट मार्केट जो है वो किसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी। तो वो उसके भी कम होने के जो ऊपर बात हो रही थी। अब देखें इसके ऊपर अब आईएमएफ के साथ इसके जो है ना इसका अब मामला चल रहे हैं अभी तक, तो इंशाल्लाह ताला इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद मिलेगी। और ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में अपनी जो साबका रवायात के मुताबिक ये इसमें बेहतरी आएगी, और लोगों का जो रोज़गार इसके साथ मुंसलिक है वो इंशाल्लाह ताला उसमें भी बेहतरी आएगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।